जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आज से हम जो तैयारी करने वाले हैं प्रश्न बैंक के द्वारा, किसके द्वारा करने वाले हैं? प्रश्न बैंक के द्वारा, गणित प्रश्न बैंक कक्षा 9th। ठीक है। आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी इसी प्रश्न बैंक के आधार पर आएगी। ठीक है। ये आपका ब्रिज कोर्स 8 नंबर का है। कितने नंबर का है? 8 नंबर का। जरा तो आज जो हम चर्चा करेंगे ये ब्रिज कोर्स पर करेंगे। सभी विद्यार्थी को मैं कहना चाहता हूँ 8 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर के। इसमें कितने आएंगे? 8। ठीक है। ये अध्याय 1 है, अध्याय 2 ये ब्लूप्रिंट है हमारा। तो चलो आइए पहले ही क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये ब्रिज कोर्स पहला ही क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट, 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है, तो 6 किलो का मूल्य कितना होगा? आप सभी को पता है कि एक दर्जन, यहाँ पे क्या वर्ड दिया? 1 दर्जन। तो 1 दर्जन में 12 केले होते हैं। कितने केले होते हैं? 12। ठीक है। 1 दर्जन केला का मूल्य 60 रुपये, तो 6 किलो का मूल्य कितना होगा? 30 रुपये। कितना? 30। इसका आधा कर दो, 12 के आधे 30, तो 6 केले कितने के हो गए? 30 रुपये के। ठीक। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन में आप विशेष ध्यान दीजिए। यहाँ पर दी गई आकृति क्या है? दी गई आकृति में आपको लिखना है कि इसका छायांकित भाग को निरूपित कीजिए। आकृति में 6 भाग का भिन्न रूप होगा, तो इसका हो जाएगा 1/4। देखो 1 2 3 4, 4 में से ये टोटल 4 है, एक भाग छायांकित है, तो 1/4 से। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10 गुणित 9 बराबर 15 गुणित डैश। ठीक है। तो हम जो है कि देखो 10 में 9 का गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है? 90। कितना आ जाएगा? आप 10 में 9 का गुणा कीजिए। 10 में 9 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90। तो ऐसी ऐसी कौन सी संख्या जो इसमें 15 का गुणा करें तो 90 आ जाए? तो आ जाएगा 6। ठीक है। इसी प्रकार चौथे में देखिए 0.3 और 0.8 का गुणनफल होगा। ठीक है। तो 0.3 और 0.4, तो इसका आ जाएगा 24। ठीक है। 0.24। इसी प्रकार अपने को सही जोड़ी दे रखी है। ठीक है। तो सही जोड़ी में हमें क्या करना है? ये सही जोड़ी विशेष सभी विद्यार्थियों को कह रहा हूँ अपनी कॉपी में सही जोड़ी उतार ले। ठीक है। आप 0.45 और 0.25 इन दोनों को जोड़ दो। इन दोनों को जोड़ दो तो इस पहले का तो आ जाएगा अपना ये चौथा वाला। ठीक है। दूसरे का -306, तो इसका आ जाएगा -34। बहुत बढ़िया। इसका मल्टीप्लाई तीसरा, तो तीसरे का जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? देखो ये दो पॉइंट माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और 2.4 तो इसका 10 आ जाएगा, है ना। -3.5 और +2.5, तो इसका 3 पॉइंट इसमें से इसको माइनस कर दो। तो आप -3.5 में से 2.5 को माइनस करोगे तो आप देखोगे कि इसमें 3.5 में से 2.5 घटाने पर 1 आता है। ठीक है। कितना आएगा? 1। 4/5। अब 4/5 का आप 0.8 कर दो। 0.5। अब जो बचा क्या है वो आपका फाइनल उत्तर आ जाएगा, मतलब छठा। तो छठे में आपने 0.2, तो आप एक काम कीजिए, ये जो तीसरा वाला है दिख रहा है, ये आपका सत्य हो जाएगा, है ना। तीसरा 0.4। किसी को कोई डाउट है? चलो अगला प्रश्न क्रमांक 3 से हम चर्चा करना चाहते हैं। अच्छा, ये सभी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ कि ये अपनी कॉपी में नोट कर ले। ठीक है। एक संख्या 1312 में से कौन सी संख्या जोड़ने पर हमें 1400 प्राप्त होंगे? 1213 में कौन सी संख्या जोड़ने पर हमें होंगे? तो एक काम करो, हम इसमें से इसको घटा देते हैं 1400 में से। ये लिखा हमने 1400 माइनस 1312। जब मैं देखो 0 में से 2, ये इसको उधार देगा, ये इसको देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, 10 में से ये आ गया 8, यहाँ बच्चे 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8, और ये तो 0 0, मतलब 88। आप कितना लिख दोगे यहाँ पे? पहले के अंदर कितना घटाया जाए तो आप यहाँ लिख देना 88। ठीक है। चलो आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए।
ये ब्रिज कोर्स 8 नंबर की तैयारी कर रहे हैं। ये सेकंड, मोहन के पास 157 रुपये है तथा सरला के पास 72 रुपये। तो मोहन तथा सरला, मोहन के पास सरला से कितने रुपए अधिक है? तो आप एक काम करो, इसमें से इसको घटा दो, ये 157 लिखो आप, -72 कर दो, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 5, 15 में से ये 85 रुपये अधिक है। कितने रुपए अधिक है? 85। तीसरा क्वेश्चन, 72 कंचों को 6 विद्यार्थियों में बराबर बांटने पर कितने? आपको करना कुछ भी नहीं है, ये आप लिखो 72 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा 0। तो प्रत्येक विद्यार्थी को कितने कंचे मिलेंगे? 12 12, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि हिना और आमिर में 2 गुनी ऊंची है तो हिना और आमिर की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? अरे सीधी सी बात है, माना कि 2:1 कर दो। कितना अनुपात? 2:1। अगला क्वेश्चन 4th वाला, सत्य असत्य लिखना है। दी गई आकृति छायांकित भाग 3/4 है, बिल्कुल एक्यूरेट, राइट। ये सेकंड, ये अपना ये आ जाएगा असत्य। क्या आ जाएगा? असत्य। अब असत्य क्यों आएगा? क्योंकि आप ये जब भी भाग का निशान देता है, नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली संख्या नीचे। मतलब ये देखो, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 4/5 गुणित 10/8, ठीक है। 4 धाम 40, 8 पंजे 40, 1 आना चाहिए था, जबकि वो 2 दे रहा, तो इसलिए गलत है ना। अच्छा, यहाँ पर रिक्त स्थान में हमें, ये रिक्त स्थान है, ठीक है। रिक्त स्थान में जो हमें लिखना है, जबरदस्त सवाल है। एक मोटरसाइकिल की कीमत साइकिल की कीमत की 10 गुनी, तो यदि मोटरसाइकिल की कीमत 6,000 रुपये, तो साइकिल की कीमत कितनी होगी? एक मोटरसाइकिल की कीमत साइकिल की कीमत की 10 गुनी। तो हम ऐसे सवाल में मानकर चलते हैं कि मोटरसाइकिल की कीमत x है। क्या माना कि मोटरसाइकिल की कीमत x है? अब चूंकि सवाल के अनुसार मोटरसाइकिल की कीमत साइकिल की कीमत की 10 गुनी, 10 गुनी, तो हमने मानना कि हमें निकालनी क्या साइकिल, तो माना कि साइकिल की कीमत x है। अब ये हमने 10 गुनी लिख दी, ठीक है। बराबर में हमने लिख दिया 6,000, ये 60,000, ठीक है। 10 एक ये अपॉन में इंटू किसी अपॉन में ले आएंगे, कहाँ ले आएंगे? अपॉन, 0 से 0, 6,000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6,000। 5,728, 5,728 में कहाँ है हमारा? हाँ, 5,007 का स्थानीय मान, तो ये यहाँ पे 7 का स्थानीय मान 700 है। कितना लिखोगे आप? 700। 3/5 और 1/5 को घटाने पर डेढ़, तो आप एक काम कर दो, 2/5 लिखोगे। यहाँ पर कितना लिखोगे आप? ये तीसरे का 2/5। 50 में 7 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? ठीक है, तो 50 में इससे भाग देने पर शेषफल जो रहता है, ठीक है, इसको तो आप सभी ऐसे 2/5 आएगा। कितना आएगा? शेषफल का मान आप भाग देकर देख लेना, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो सरल है। अच्छा, इसमें इससे गुणा करने पर कितना आएगा? तो इस 546 में जब हम 8 से गुणा करेंगे, तब हमारे पास जो संख्या आएगी वो आएगी 4, 3, 6 और 8। कोई डाउट किसी को? सभी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूँ, ये जो अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं ब्रिज कोर्स के, अच्छा, ये सभी आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना अच्छे से, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये एक तरीके से रिवीजन है आपका। अच्छा, छाया 2/3 आकृति को छायांकित कीजिए। क्या है क्वेश्चन? 2/3 भाग को छायांकित कीजिए। अब छायांकित करने के लिए आपको एक काम कर, 2/3 है, आप इस पूरे को, ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, ये इस तरीके से पूरा छायांकित कर, इनको ये आला भाग और ये आला भाग छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अच्छे से छायांकित करना है, ठीक है। आ गया समझ में? अब अपने को देखो, क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन लिया है, ठीक है। ये सभी कॉपी में उतारना है। संख्या
एक दो तीन चार को प्रसारित रूप लिखिए। तो प्रसारित रूप आपने पढ़ाई होगा, प्रसारित रूप नहीं है तो रिवीजन करा देते हैं। इसको मैं लिखूंगा 1000 प्लस 200 प्लस 30 प्लस 4। इन चारों को जोड़ूंगा तो यही चीज़ आ जाएगी, ये प्रसारित रूप हो गया। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8। 8 पेनों की 4 पेनों की कीमत 20 है तो 15 पेन की कीमत कितनी होगी? तो आप सभी को पता है, हम पहले 4 में देखो, ये हमने 20 लिखा, 4 से भाग दे दिया तो 4 पंजे 20 है ना, कितना आ गया? 0। मतलब एक पेन की कीमत कितनी आई? 5। तो 15 इंटू 5 कर देंगे तो यहाँ पर इसका कितना आ जाएगा? आप 15 में 15 इंटू 5 कर दो, 15 पंजे 75। तो एक पेन की 15 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी अपने? 75 रुपये। जबरदस्त क्वेश्चन। 90 90 में दे रखा है संख्या 532 में घटाएं कि ये इतना प्राप्त हो जाए। तो आप एक काम कीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए। ठीक है, घटाने पर आपको जितना है वो आपका 452 प्राप्त हो जाएगा। तो एक काम कीजिए, इसका उत्तर 90 आ जाएगा। आप कितना आ जाएगा? सॉरी 90 नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक है, 80 आएगा, क्योंकि आप मैंने घटा के देखा है। आप भी खुद भी कीजिए इस सवाल को, इसमें से इसको घटा दीजिएगा, है ना, वो घटाना तो आता ही है। क्वेश्चन नंबर 10। किसी संख्या में 126 जोड़ने पर 676 प्राप्त होता है तो संख्या क्या होगी? ये ब्रिज कोर्स है, आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। तो इसमें से इसको जो 126 जोड़ने पर 676 प्राप्त होता है तो वह संख्या होगी, क्या होगी? तो आप 550, इसमें से इसको घटा दीजिए। घटाने के सवाल है, नॉर्मल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, 26 की पावर 2 माइनस 25 की पावर 2 के बराबर क्या होगा? तो 26, अब 26 में 26 का गुणा कीजिए। 26 में इसे लिख लीजिएगा 26 गुणित 26 माइनस 25 गुणित 25, गुणा कीजिएगा क्या आता है, और 25 में 25 का गुणा कीजिएगा क्या आता है, फिर घटा लीजिएगा तो उत्तर आ जाएगा आपका, है ना। किसी संख्या को 12 से भाग देने पर भागफल 24 और शेषफल 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12। तो संख्या आ जाएगी अपनी 290। कितने आ जाएगी? 290। एक एक वाक्य के, इसलिए संख्या है 6 माइनस 7 8 9 12 और 10 का योग कीजिए। आपको करना कुछ भी नहीं, माइनस माइनस वाली संख्या को जोड़ दीजिए और प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ दीजिए, और जो फाइनल आता है, देखिए हम पहले प्लस वाली संख्या लेते हैं। ये 6 8 और 12, 12 8 20 और 6, ये हो गया 26। अब माइनस वाली ले लेते हैं, 10 9 और 7 10 19, 19 और 7 26। उत्तर कितना आ जाएगा? 1 प्लस माइनस 0, कितना आ जाएगा? 0। -12 से -17 को घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? ठीक है, तो हमने देखो ये लिखा -12, फिर माइनस माइनस हम देखो ये माइनस और ये 17 भी माइनस का है। चूँकि 12 माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो यहाँ पर अपने पास मिलेगा 5, याद रखेगा, है ना। दी गई आकृति को भिन्न के अनुसार जोड़िए। दी गई आकृति को भिन्न के अनुसार जोड़िए, तो जोड़ सकते ना अपन, कोई दिक्कत नहीं। ये 1/4 लिखो इसको, प्लस 1/2। ठीक है, तो अपने पास उत्तर क्या मिलेगा? 3/4। इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें, नीचे का नीचे काट पीट के 3/4 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये अपनी सही जोड़ी है। ठीक हो, इसको आप स्वयं हल करोगे, और ये अपने जो 3 सवाल है बिल्कुल सरल है। ठीक है, ये आप स्वयं हल करोगे। तो आज अपना ब्रिज कोर्स ख़त्म होता है। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को ये सवाल करके लाना है।